मेरे को देखा और इग्नोर कर दिया। मेरे दिमाग इतना खराब हुआ भाई, कोई इतना बिजी नहीं होता कि वो अपना सोशल मीडिया ना देखे, और स्पेशली वो लड़की। वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। और मुझे तो आप सभी जानते हैं कि मैं हूं आयुषी, और आज मैं लेकर आई हूं एक और नया स्टोरी टाइम वीडियो। वो है बहुत ही ज्यादा कॉमन टॉपिक, बट मजा बहुत आता है जब हम सोचते हैं इन सभी बातों को। आज मैं बात करने वाली, जैसे कि थंबनेल देख के पता चली गया होगा कि आज मैं बात करने वाली हूँ फ्रेंडशिप बिट्रेयल की। जी हाँ, देखिए, फ्रेंडशिप में चीटिंग होती है, बिट्रेयल होता है, ब्रेकअप होता है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन मेरे साथ जो हुआ, ये किस कैटेगरी में आता था मुझे खुद भी नहीं पता चला। मैं बताती हूँ कि आखिर में हुआ क्या था। तो हुआ ये था कि भाई, मैं थी 9th-10th स्टैंडर्ड में। 9th-10th-8th में मेरी एक बहुत ज्यादा पक्की सहेली थी, जिसका नाम मैं नहीं लूंगी क्योंकि वो मैं नहीं चाहती कि सबके सामने ऐसे एम्बेरसमेंट फील हो। तो क्या हुआ था कि मैंने 10th के बाद मैंने स्कूल अपना चेंज कर दिया था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन। तो मैंने 1-1.5 साल तक मैंने कोई कांटेक्ट नहीं रखा था अपने स्कूल के किसी भी फ्रेंड से। सबने रीच आउट करने की कोशिश की पर नहीं हुआ, किसी कारण से वो नहीं हुआ। तो मैंने 1.5 साल बाद सोचा कि यार देखो, स्कूल के फ्रेंड्स को तो कोई नहीं भूल पाता। मैंने सोचा कि चलो फिर से कांटेक्ट करते हैं इनको और देखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो टाइम था 12th या फेयरवेल वाला टाइम। मैंने बनाई आईडी अपनी, पहली बार मैंने इंस्टाग्राम आईडी बनाई। फिर मैंने एक एक करके सबको कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, सबको इकट्ठे बैठ के मैंने फॉलो किया। प्राइवेट आईडी थी मेरी, फॉलो किया कि हाँ भाई आएंगे, और अधिकतर लोग आ गए। और जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ, ये आज मैं 2 लड़कियों की बात करूँगी। 2 लोगों से मेरे को ऐसा मतलब हुआ मेरे साथ, ये मतलब ट्रॉमा कह सकते हैं। इतना भी कोई ट्रॉमा नहीं था भाई, मैं बताऊँ, बस बिट्रेयल था कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ऐसा वाला सीन था। तो मुझे लगा कि यार करते हैं फिर से बात। तो एक लड़की की तो आईडी मेरे को मिली ही नहीं, उसका थोड़ा सीन अलग है, मैं बताऊंगी, उसकी भी स्टोरी साइड की बताऊंगी। लेकिन एक लड़की की आईडी मिली, उसने मुझे रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट की, फॉलो बैक भी कर दिया, सारी चीजें, हमारी बात भी हुई, अच्छी खासी बात हुई कि हाँ यार वो दिन इतने अच्छे थे, ये लड़की याद है, वो लड़की याद है, ये क्या हम लोगों ने इतने टाइम बाद कॉन्टेक्ट किया, तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ, ये सारी बातें हुई। उसके बाद सारी चीजें 6 महीने तक बहुत नॉर्मल चली। मुझे लगा कि यार अच्छी वाली दोस्त है। फिर मैंने उसको कुछ चीजें ऐसे मतलब रील होती है ना फ्रेंडशिप वाली, मैंने उसे भेजना स्टार्ट किया, उसने मेरे को भेजना स्टार्ट किया। उसकी तरफ से कभी कभी आता था, मोस्टली उसके रिएक्शन होते थे जस्ट, और रील मेजरली मैंने ही भेजी है, मोस्टली मैंने ही भेजी है। उसके तरफ से रील कहीं महीने 2 महीने में 3 महीने में एक रील ऐसे कुछ आ जाती थी। मतलब बातें हमारी फिर कम हो गई, एक ही बार 6 महीने में हमारी एक ही बार बात हुई है, उसके बाद कोई बात नहीं हुई है। तो मुझे लगा कि यार मे भी सब बिजी हैं, सीयूईटी भी देना है सबको, कॉलेज ढूंढना है, एग्जाम हो चुके थे, शायद एग्जाम हो चुके थे, मुझे पक्की तरीके से याद नहीं है। तो इतना भी कोई बिजी नहीं है कि कोई मेरे से बात भी नहीं कर सकता। तो इतनी सारी चीजें चल रही थी, मैं सोचा छोड़ो यार, नॉर्मल हो गई ये सारी चीजें। उसके बाद हुआ एक बहुत बड़ी चीज। उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने जो है अपने ही होम टाउन में रह करके मैंने अपनी कॉलेज पूरा किया। कॉलेज की जो ग्रेजुएशन होती है वो मैंने पूरा किया, और वो लड़की यहाँ से बाहर चली गई। कहाँ गई वो मैं नहीं बताऊंगी, पर मेरे होम टाउन से दूर गई। मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार चलो ठीक है, वो अपनी लाइफ में जो है कुछ कर रही है, और ठीक है, मेरे लिए वो चीजें ठीक थी। मैं जेलस टाइप का बिल्कुल नहीं था, मैं बहुत ज्यादा खुश भी नहीं और बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं। मतलब दुखी तो मैं थी भी नहीं, बिल्कुल भी दुख मेरे को किसी चीज का नहीं होता। आई वॉज जस्ट नॉर्मल एट दैट थिंग। पर क्या हुआ कि भाई जब मेरा कॉलेज हुआ तो उसे ऐसा लगा कि नहीं यार, मतलब आता नहीं, वो खुद भी फील होता है कि जस्ट बिकॉज आई एम, जो मेरी इधर की खुरापात है या मेरी थिंकिंग कह लो, जो मैंने नोटिस किया सबके एक्शन से, कि जस्ट बिकॉज मैं एक ऐसी सिटी से बिलोंग करी, वो भी यही है, पर मैं यहीं की रह गई, मतलब ग्रेजुएशन मैंने यहीं की, मैं कहीं बाहर नहीं गई, तो हमारे स्टैंडर्ड्स थोड़े से अलग हो गए। मतलब वो इधर पहुंच गए जस्ट बिकॉज वो एक अच्छी सिटी में, और मैं इधर हूँ, इधर की ही रह गई क्योंकि मैं अपनी ही सिटी में कर रही हूँ। और बाकी सभी ने, मोस्टली हमारे पुराने स्कूल के सभी लोग जो है यहाँ से बाहर जा चुके थे, और मैं यहीं थी। फिर सारी चीज़ें चलो ठीक है नॉर्मल थी। फिर मैंने उसको जो है, फिर भारी बातें होती थी, उसकी बातें और भी ज्यादा कम हो गई, इवन रिएक्शंस नहीं आते थे, और काफी सारी चीजें ऐसे होती थी। अगर मैं आज मैसेज भेजूं तो 3-4 दिन बाद सीन होता था। ऐसा नहीं है कि कोई सोशल मीडिया यूज करता है और किसी के मैसेजेस ना देखे, ये एक बहुत बड़ा गेम होता है इंसान का। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने अपना पब्लिक प्रोफाइल बनाई और मैं यहाँ पे रेडियो जॉकी की तरह से काम भी करने लग गई, अब यहाँ पे शुरू होता है एक और, क्या कह सकते हैं, चैप्टर कह सकते हैं कि ये जो है शुरू हुआ मेरा। तो मैंने पब्लिक अकाउंट बनाया, मैंने उससे उसको फॉलो किया। अब मैंने फॉलो तो कर दिया, लेकिन मेरे को वहां से फॉलो बैक नहीं मिला, और उसकी भी प्राइवेट आईडी थी। और प्राइवेट आईडी थी तो मैंने एक बार उसको फॉलो किया, उसके घर से नहीं फॉलो बैक आया, और उन्होंने रिक्वेस्ट भी नहीं एक्सेप्ट की मेरी। मैंने सोचा यार चलो बिजी होगी, लेकिन फिर मैंने 2 बार किया, 3 बार किया, एक हफ्ते में 3-3 बार मैं बार बार रिफ्रेश करके उसको बार बार मैसेज भेज रही, फॉलो कर रही उसको कि अब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, लेकिन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई। फिर मेरे दिमाग में अचानक आया कि आयुषी, कोई इतना बिजी नहीं होता कि वो अपना सोशल मीडिया ना देखे, और स्पेशली वो लड़की जो दिन भर सोशल मीडिया पे रहती हो। मेरे को देखा और इग्नोर कर दिया। मेरे दिमाग इतना खराब हुआ भाई। मुझे जब ये फील हुआ, मेरे गट फीलिंग में ये चीज आई, मेरा दिमाग ऐसे हुआ कि यार क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी ये करके कि अपनी सिटी में ही मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, और अब जहां वो लड़की मेरे से 1 साल जूनियर हो गई थी, 1 साल डिले करने के बाद वो मेरे से बात नहीं कर रही। और ऑनेस्टली वो मेरे से बात नहीं करी, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी। मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्यों कर रही है ऐसा, मतलब
यार हम तो बहुत पक्के दोस्त हुआ करते थे ना भाई, हम तो बिल्कुल वो एकदम कह सकते हैं कि एकदम बहुत ज्यादा मतलब हमारे वो होते थे कि यार आयुषी और ये बहुत अच्छे दोस्त है, ऐसा है वैसा है। पर मैंने सोचा यार ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे साथ, मैंने ऐसा फील किया। मैंने कहा चलो छोड़ो यार, जब सामने वाला एफर्ट नहीं दिखा था तो मैं भी अपने हाथ पीछे खींच लेती हूँ कि भाई नहीं, मेरे से नहीं हो सकता, मेरा भी ईगो है, और जस्ट बिकॉज आई स्टेड इन माई सिटी तो आप मेरे साथ ऐसे बिहेवियर करेंगे, इट डजंट मतलब ये नहीं ऐसा वो फील करता। वो अभी बताने में बहुत इजी लग रहा है, पर वो जो मैंने फील किया वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो बहुत बुरा था वो। लेकिन फिर मैंने कहा यार छोड़ो, जो है चलो अपने काम से काम रखो, अपना जो एक पब्लिक अकाउंट बनाया उसको ग्रो करने के पीछे लग जाओ। फिर मैं ग्रो उसको करती, मतलब मैंने उस पर बहुत सारी चीज़ें की, उस पर देखा अपना। फिर जब उसकी पब्लिक आईडी बनी तब उधर से मेरे एक बार प्रोफाइल देखी गई, मेरी स्टोरी देखी गई, तो मुझे तो पता चल जाएगा कि भाई तुमने मेरी स्टोरी देखी है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, इसको याद आ गई होगी, फिर से आ गई होगी देखने, तो लेकिन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई थी। फिर क्या हुआ, 7 से 8 महीने बाद जो है मेरी आईडी पे उनका फॉलो बैक आया फॉलो बैक आया। फिर उनकी पब्लिक आईडी को उन्होंने मेरे को नहीं सपोर्ट किया तो मैंने उनको भी नहीं सपोर्ट किया। अब आ रहा है हमारा ईगो सामने, क्योंकि भाई दोस्ती जब तक थी तब तक थी, और ऐसा नहीं है कि अभी मैं तुमसे फ्रेंड हूँ। देखो तब मैं फ्रेंड थी, अभी मैं फ्रेंडली हूँ, क्योंकि बीइंग अ फ्रेंड एंड बीइंग फ्रेंडली इज टू डिफरेंट थिंग। तो अभी तब हम फ्रेंड थे, तब बहुत अच्छे फ्रेंड थे, अगर तुम साथ देती तो हम मरते दम तक साथ देते, लेकिन अब जस्ट हम फ्रेंडली हैं और कुछ भी नहीं है। उसके बाद एक सिलसिला यहीं और अभी तक चल रहा है हमारा कि ऐसा ठीक है ना, तुम मेरे को सपोर्ट करो ना मैं तुम्हें सपोर्ट करूँ, ठीक है तुमने मेरी, लेकिन मैंने उसकी प्राइवेट प्रोफाइल को फॉलो कर रखा है, उसे मेरे को फॉलो बैक भी दे रखा है, पर हमारी बात नहीं होती। जस्ट तुम मेरी स्टोरी देख लो, मैं तुम्हारी स्टोरी देख लो हमारे पोस्ट पे। इवन आई गेस मुझे अच्छे से इसे याद नहीं है, और नाम मुझे इसकी श्योरिटी है कि हमारे शायद पोस्ट पे लाइक वाइक भी नहीं होती है, मुझे इसका श्योर नहीं है, मैं पहले बता दूं। मैंने अभी मैं बैठी हूँ तब मुझे याद है कि मुझे बोलना है ये चीज़ें। उसके बाद मेरी जो है इससे बात नहीं हुई, लड़की मेरे को इग्नोर करने लगी, और जस्ट हम लोग इंस्टाग्राम फ्रेंड बन गए, मतलब फ्रॉम बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड टू अ इंस्टाग्राम फ्रेंड बस। और वो लड़की से मतलब मेरी अटैचमेंट थी, मतलब ऑब्वियसली यार दोस्त है, दोस्त अटैचमेंट तो होगी। अब बात करते हैं हम एक और लड़की की, विच इज समवन डिफरेंट, नॉट हर बट समवन डिफरेंट। वो क्या थी, समवन डिफरेंट और नहीं समवन एल्स। तो क्या हुआ था कि वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मतलब मेरे एक दोस्त नहीं थे, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनमें से एक दो जो थे, बहुत सारे दोस्त थे, पर मेरे 3 दोस्त ऐसे थे जो बहुत ज्यादा अच्छे थे। एक वो लड़की जिसकी हमने बात की, एक वो लड़की जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, और एक वो लड़की जो अभी भी मेरी अच्छी दोस्त है। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। तो दूसरी लड़की जो है वो मेरी स्कूल में बहुत अच्छी दोस्त थी, मतलब हमारा बहुत अच्छा, और वो मतलब मेरे रिलेशन में भी आती है, रिलेशन इन सेंस कि मेरे फैमिली मेंबर की फ्रेंड की बेटी थी वो। अब क्या हुआ कि उससे मेरी कोई कांटेक्ट, मैंने कहा था ना कि एक लड़की से मेरा कांटेक्ट मेरे को नहीं मिली थी इंस्टाग्राम पे, तो वो किसी को नहीं मिली इंस्टाग्राम पे। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन मैंने उसे देखा जब मैं शॉपिंग करने गई थी, और लाइक हम एक मॉल में थे, और वो मैं यहाँ थी इस वाली रो में, वो सामने वाली रो में थी, और ऐसा हुआ कि मैं तो देख के खुश, अरे यार ये मिल गई, लेकिन उसने मेरे को देखा और इग्नोर कर दिया। मेरे दिमाग इतना खराब हुआ भाई इसमें कि यार क्यों इग्नोर किया, मतलब इसका कोई रीजन होगा, क्या रीजन है पता नहीं, पर उसका मुझे ये क्लियर नहीं है कि रीजन क्या है, पर उसने मेरे को इग्नोर कर दिया। और ऐसा नहीं है वो मेरे को देख नहीं रही थी, ऐसा नहीं है वो मेरे बारे में उधर बात भी मेरी ही हो रही थी, वो अपने भाई के साथ आई हुई थी, वो पूरी तरीके से मेरे को बात कर रही, बिकॉज उसकी आदत है ना ऐसी, अरे वो देखो वो देखो, तो वो मेरी तरफ पॉइंट हुआ था, तो मुझे पता लगा कि भाई बात तो मेरी ही हो रही है। लेकिन उसने मेरे को, जब मैंने उधर देखा तो उसने मेरे को इग्नोर कर दिया, और ये भी कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत, क्योंकि उसके लिए मैं बहुत वो थी, क्योंकि भाई वो कहते ना उसका सब सीक्रेट सारी चीजें कुछ भी करना था तो हम दोनों साथ के थे कि हाँ भाई साथ में कोई मसला होगा हैंडल करने की, कोई कुछ दिक्कत होती है, कुछ खुरापात होती है, तो हम लोग साथ करते हैं, ऐसी सीन थी। और हम तो बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, हमारा तो ऐसे था भाई ब्राह्मण ऐसे से चल रहा था कि भाई हम तो ब्राह्मण बटी गए, ऐसा था। उसके बाद हम बात करते हैं मेन थिंग की, कह सकते हैं कि इन सही चीजों के बाद जो मेरे साथ बहुत अच्छी चीज हुई। जब मैं स्कूल में थी तो मैंने बताया कि 3 बहुत ही सगे दोस्त थे मेरे, तो जिनमें से 2 ने तो बहुत ही अच्छा डाला मेरे को सीन मेरे साथ किया, तो वो तो मैंने आपको बताया। लेकिन एक लड़की और थी, वो मतलब मैंने उसको, उसमें मेरी गलती है, 6th के बाद हम लोग थोड़ा सा, हमारा सेक्शन चेंज हो गया था, तो हम लोग फ्रेंड थे पर हम लोग साथ बैठते नहीं थे, साथ लंच नहीं कर पाते थे, कभी कभी साथ में लंच कर लेते थे, ये मेरे सेक्शन में आ जाती थी, मैं इसके सेक्शन में चली जाती थी, ऐसा कुछ होता था। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था, मुझे ये उम्मीद थी कि जो 2 लड़कियों ने मेरे को छोड़ा है वो 2 लड़कियां मेरे पास आएंगी, मेरे साथ रहेंगी, और जो लड़की की मैं बात कर रही हूँ वो मेरे पास कभी नहीं आएगी, बिकॉज हमारा थोड़ा सा दूरी हो गई थी। लेकिन गेस व्हाट, वो लड़की आज भी मेरे साथ है, वो लड़की मेरे से मिलने आई मेरे कॉलेज, मेरे साथ अभी भी है, मेरे उससे बात भी होती रहती है, और हमारा जो था वो अभी भी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और इस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि भाई रियल वंस आर स्टिल देयर इन माई लाइफ। और उसके बाद जिनकी तो मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि ये घंटा मेरे पास आएंगे, क्योंकि वो तो बस मेरे दोस्त थे, बस दोस्त भी नहीं, मैं कहूंगी क्लासमेट,
कम दोस्त, मतलब ऐसे थे, मतलब कभी दोस्त कभी क्लास में कभी दोस्त, पर इतने वो नहीं थे क्योंकि हम इतना ज़्यादा उनके साथ हैंग आउट नहीं करते थे। जस्ट बिकॉज हमारी हाइट सेम होती थी तो हम लोग साथ में प्रेयर करते थे और बात करते थे। हम लोग हाइट हमारी बराबर है लगभग, तो हम लोग पीछे बैठते थे दोनों साथ में, तो इतना फ्रेंड नहीं, हमारी फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा गहरी नहीं थी। मुझे लगा यार ये कहाँ नहीं होगा, जाओ यहाँ से। एंड गेस व्हाट, वो भी अभी मेरे साथ है, उससे भी मेरी बात होती है, वो भी हमें आई मिस यू टू, मिसिंग दैट, मिसिंग दोज डेज, ऐसी सारी रील्स जो है हमारी शेयर होती है। और अभी मेरे पास जो है, मैं आपको सही बताऊं, मेरे पास फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन करंटली मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसका जो मुकाम है वो तो वही रहेगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो बाकी जो दोस्त हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड्स अभी भी मेरे साथ हैं, रियल वंस आर स्टिल देयर इन माई लाइफ। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तो मेरा जो है और दोस्त बने हैं, उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि यार देखो, उस वक्त हमारा बचपना था, उस वक्त हमारे बहुत फन वाले दोस्त थे, हम लोगों ने सीखा, एक साथ बैठे लंच किए, और उनके साथ मेरी मेमोरीज बहुत स्ट्रांग है, उनके साथ मैंने अच्छे दिन बहुत काटे हैं और आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। पर पॉइंट ये है, जब हम बड़े हुए, कॉलेज में आए, तो ऐसा नहीं मस्ती मजाक यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पे भी बहुत अच्छे से मैंने मस्ती की है, लेकिन एक्चुअल में जिंदगी के जो सुख दुख बांटने वाले हैं वो यहाँ मेरे को मिले, यानी कि मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरे कॉलेज में मिले। और अभी भी वो मेरे साथ, 4 साल हो गए मेरे को, और अभी भी वो मेरे साथ है। बहुत सारी चीजें आई कि नहीं हम लोग अलग हो ही जाएंगे, अब नहीं होगी बात, बट जो है वो है, जो जिसको रहना होता है वो रहता है, वो इग्नोर करके नहीं जाता, वो किसी की रिक्वेस्ट कैंसिल नहीं करता भाई, ऐसा नहीं होता। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो बहुत ज्यादा, आप खुद सोचोगे कैसे माहौल में लड़की जी रही है। मेरी एक कज़न कहेंगे या फिर कहेंगे कि बहुत दूर की कज़न है, मतलब बहुत दूर की कज़न है, वो भी मेरे साथ की ही थी, मेरे साथ ही पढ़ती थी, मेरे साथ ही कोचिंग किया था उसने। और पॉइंट देखो क्या है कि यार जस्ट एक ह्यूमन ब्रेन देखो, या फिर कहो कि आप उतने मेंटली डेवलप नहीं है, या क्या रीज़न है, आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं, आप बहुत बड़े तोप इंसान है। मैं बताती हूँ क्या क्या भाई, वो भी मेरे साथ बहुत करीबी थी। इनफैक्ट मेरी लाइफ की पहली जो फेक आईडी थी ऑन अदर सोशल मीडिया ऐप, वो उसी ने बनवाई थी, और बहुत सारी चीज़ें हमने साथ की थी। मेरी मेमोरीज बहुत स्ट्रांग है पर उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया है सोशल मीडिया से। I mean, वो स्टार्टिंग में जब मेरी इंस्टा की न्यू वाली आईडी बनी थी, सबसे पहली वाली आईडी बनी थी, वो जो है उस पर मेरे साथ थी 1-2 महीना, 3 महीना शायद थी। उसके बाद उसने जो है मेरे को ब्लॉक कर दिया, और इसके पीछे का मेरे को बिल्कुल भी इसमें डाउट नहीं है। आई एम 100 नहीं 1000%, 1000% श्योर है मेरा कि ब्रो, आई स्टेड इन माई सिटी, और वो बड़ी सिटी में पहुंच गई, मीन्स दिल्ली पहुंच गई, और दिल्ली में वो अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन उन्होंने किया। इनफैक्ट नाउ शी इज हियर, और अभी मैं उससे बहुत अच्छा वर्क कर रही हूँ। देखो, एकेडमिकली इतना स्ट्रांग होना ये इतना नहीं है, आप कितने नंबर आए आपके, आप जान जाओगे। आप जब किसी जॉब में जाओगे, किसी भी प्रोफेशन में जाओगे, उस नंबर नहीं मैटर करते, स्किल मैटर करती है, आप कितना, आपका बिहेवियर मैटर करता है। और यार जस्ट इतनी सी बात, मतलब मेरे को ये पता है कि भाई इट इज नॉट अ बिग डील। और इतनी सारी चीजें जो है लोगों ने मेरे साथ की, मैंने बहुत सारे फ्रेंडशिप बिट्रेयल्स देखे हैं, 1 2 3 तो मैंने आपको बता दिए हैं, बट स्टिल आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो, मतलब भगवान का बहुत बड़ा थैंक्स मैं कहना चाहूंगी कि मेरी जिंदगी में जो अच्छे हैं, जो साथ के हैं, वो अभी भी हैं। और ऑलवेज रिमेंबर कि रियल वन ऑलवेज स्टेज, और आपकी जिंदगी से वही जाते हैं जो सांप होते हैं। समझ रहे हो आप ये बात, कि आपके सामने तो हाँ मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और पीठ पीछे क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता, कि सामने जिसका हाथ यहाँ पे है उसका दूसरे हाथ में खंजर भी हो सकता है आपके साथ। तो खंजर का मतलब इतना बड़ा नहीं है, कोई चीट वीट नहीं है, बट फिर भी बिहेवियर मैटर्स। और यही थी मेरी कहानी। आई होप आपने सीखा होगा कुछ चीजें, और अब जो चीज आपकी जिंदगी में होगी उसके लिए आप बहुत ज्यादा थैंकफुल होंगे, और जो लोग हैं आपकी जिंदगी में उनके लिए देखो करीब उनके रहो, जो आपको अपने से दूर ना जाने दे, आपके साथ बिल्कुल बराबर का व्यवहार करे, आपके लिए टाइम दे। ऐसे नहीं जो आपको जस्ट कि आप थोड़ा सा स्लो हो जा रहे हो। मैं हूं, मेरी जिंदगी में थोड़ी सी चीजें डिले होती है, पर हमेशा सबसे बेहतर होती है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और अगर पसंद है तो भाई सब्सक्राइब करो, कि यहाँ पे स्टोरी टेलिंग वीडियोस आती है, मेकअप ट्यूटोरियल्स आते हैं, व्लॉग्स आते हैं, और काफी सारी चीजें आती हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कॉमेंट करके बताना कि अगर आप होते मेरी सिचुएशन में तो आप क्या करते इन तीनों के साथ। ठीक है, बाय बाय।